नेताजी का व्यक्तित्व बहुत शानदार था और आप देखिएगा जब नतीजे आएंगे तो यह क्षेत्र इतिहास रचेगा। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए लगातार प्रचार कर रही हैं। इसी क्रम में बुधवार को वो मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में वोट मांगने निकली तो अपने भाषण में उन्होंने बराबर याद दिलाया कि पूरा क्षेत्र नेताजी का परिवार है। डिंपल यादव एक मंझे हुए राजनेता की तरह भाषण देती हुई नजर आई। बुधवार को पूरे भाषण में उन्होंने सिर पर पल्लू रखा। भाषण के दौरान मुलायम सिंह यादव के सम्मान का हवाला दिया, रास्ते में मिले एक बुजुर्ग से हुई बातचीत का जिक्र किया और अंत बच्चन साहब की कविता से हुआ। डिंपल ने कहा कि मैनपुरी का उपचुनाव होने जा रहा है और ये पहला ऐसा चुनाव है जब हमारे पूजनीय नेताजी हमारे बीच नहीं हैं। यहाँ मौजूद जितने भी बुजुर्ग हैं, आप सब लोग नेताजी के संघर्ष में उनके साथ थे। कि मैनपुरी का उपचुनाव होने जा रहा है और यह पहला चुनाव ऐसा है जब हमारे आदरणीय पूजनीय नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं हैं। और जितने भी आदरणीय बुजुर्ग जन जो भारी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हैं, मुझे पता है और मेरा मानना है कि आप सब लोगों ने नेताजी के संघर्ष में उनका साथ दिया है, उनके कंधे से कंधा मिला के चले हैं और समाजवादी विचारधारा जो इस क्षेत्र से आगे बढ़ी है उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से जो समाजवादी विचारधारा आगे बढ़ी है उसमें आप सभी का योगदान रहा है। नेताजी का व्यक्तित्व बहुत शानदार था, वो सबको साथ लेकर चलने वाले थे। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। नेताजी का व्यक्तित्व बहुत शानदार था, वह सबको साथ लेकर चलने वाले नेता थे। किसी का अपमान ना करना, सबका मान सम्मान करना, भेदभाव ना करना और जो साथ लिया उसे आगे बढ़ा दिया उन्होंने। सभी से वोट करने की अपील करते हुए डिंपल बोली, मुलायम सिंह यादव ने क्षेत्र के हर वर्ग का सम्मान बढ़ाया। अब आप 5 तारीख को उनका सम्मान बढ़ाने का काम करें और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। क्षेत्र के एक बुजुर्ग से हुई मुलाकात का भी जिक्र डिंपल ने किया। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह इस क्षेत्र की जनता ने उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है, आने वाली 5 तारीख को हम सभी मिलकर नेताजी का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। क्योंकि समय बहुत कम मिला है और हम सब गांव-गांव जा रहे हैं, तो एक आदरणीय बुजुर्ग मुझे रास्ते में मिले और बोला, बिटिया तुम्हारे खिलाफ ये चुनाव सरकार लड़ रही है। तो हमने भी कह दिया, बाबा आप फिक्र नहीं करिए, इस क्षेत्र की जनता जो नेताजी का परिवार है, जिनके सुख दुख में नेताजी हमेशा उनके साथ रहे हैं, इस क्षेत्र की जनता यह चुनाव लड़ रही है और आप देखिएगा जब नतीजे आएंगे तो यह क्षेत्र इतिहास रचेगा। अपने भाषण का अंत डिंपल ने बच्चन साहब की कविता से किया। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगी, कुछ पंक्तियां जो बच्चन साहब की हैं वो नेताजी के लिए मैं कहना चाहूंगी। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तो मुझको कब तक रोकोगे, तो मुझको कब तक रोकोगे। इस दौरान मंच पर अखिलेश और शिवपाल दोनों ही मौजूद रहे। फिलहाल आपको बता दें कि मैनपुरी का उपचुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है और इसके साथ ही बयानबाजी भी।